हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी प्रोवाइड किए थे एंड दीज टेक्निक्स वो प्रोवाइडेड आफ्टर कंडक्टिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स एट द वर्क प्लेस। और इन टेक्निक्स में जो एफ डब्ल्यू टेलर थे वो इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे एंड वी मस्ट गेट बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर, यानी कि जो भी फैक्टर है हमारा काम का उससे हमें बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। तो फर्स्ट जो आज हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टेक्निक इज़ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी नाम से ही पता चल रहा है कि काम को हमने स्टडी करना है, एनालाइज करना है, एग्ज़ामिन करना है। तो किसी भी काम के लिए क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्कर काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस काम को करने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई मेथड होगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ योर मेथड। सेकेंड, जब वर्कर काम करता है वो मूवमेंट्स करता है while doing that work, यानी कि he sits sometimes, he stands sometimes, he bends sometimes, तो that is called motion। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा हो गया मेथड, सेकंड फैक्टर हमारा हो गया मोशन। अब किसी भी काम को करने के लिए कुछ टाइम भी लगता है, तो थर्ड फैक्टर वी कैन टेक एज टाइम एंड द फोर्थ फैक्टर कैन बी वाइल डूइंग द वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कई बार टायर्डनेस फील करता है, तो टायर्डनेस को हम रिलेट कर सकते हैं फैटिग। तो फोर्थ फैक्टर इज फैटिग। तो यानी कि वर्क स्टडी में चार फैक्टर्स आ गए, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी। तो ये चार स्टडीज़ हम इस मेथड के अंडर करेंगे। तो लेट अस नो द डेफिनेशन ऑफ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटिंग टू वर्क सो एज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अभी मैंने आपको बताया कि चार फैक्टर्स हमारे मेथड, मोशन, टाइम एंड फैटिग है। तो ये चारों फैक्टर्स जो वर्क से रिलेट करते हैं, इनको हमने एग्जामिन किया सिस्टमैटिकली, ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कोई बायसनेस नहीं, कोई इंट्यूशंस नहीं, कोई, इनको एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एग्जामिन किया। एंड क्रिटिकली का मतलब है हमने इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स का एक चार्ट और लेआउट बनाया। तो इन फैक्टर्स को हमने अच्छे से एग्जामिन किया जो कि काम से रिलेट करते थे, ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो भी हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिले फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स। तो दिस इज कॉल्ड वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी का फॉर्मूला वी कैन राइट समहाउ लाइक दिस। वर्क स्टडी इज इक्वल टू, फर्स्ट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया, इसकी स्टडी करी। सेकेंड इज मोशन स्टडी, मोशन इज द मूवमेंट। थर्ड इज टाइम स्टडी and last is fatigue study, right? So these four studies we will be covering up in work study. So we are starting with first study, that is method study. तो method study एक ऐसी स्टडी थी जिसमें टेलर ने ये जो टेक्निक प्रोवाइड करा, दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड बेसिकली टू फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट तरीका फाइंड आउट करने के लिए ये स्टडी की गई। जब हम एक बेस्ट तरीका किसी भी काम को करने के लिए निकालते हैं तो एट दैट टाइम वो बेस्ट तरीका क्या होगा बेसिकली, एक तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करेगा, यानी कि यू विल हैव लीस्ट कॉस्ट। सेकेंडली, कॉस्ट कम है और आपकी क्वालिटी क्या है, बेटर, तो इट विल इंक्रीज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। अब जो क्वालिटी अच्छी है तो नेचुरली जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो ही विल बी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। तो टेलर का जो मेन मोटिव था टू कंडक्ट दिस स्टडी वॉज टू फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब दैट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स। मगर टेलर ने सजेस्ट करा ये जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है इसको हम रूल ऑफ थंब से डिसाइड नहीं करेंगे, यानी कि ऑन द विशेस ऑफ मैनेजर्स या इंट्यूशंस या उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं करेंगे, बट इन मेथड्स को हम ट्राई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, और जिस भी मेथड से हमारी मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे और मिनिमम कॉस्ट होगी उस मेथड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो दिस वाज मेथड स्टडी। अब इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ शूज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है हमारे पास मशीन इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि हम वर्कर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मशीनरीज का कम यूज़ कर रहे हैं, और जो दूसरा मेथड है हमारा मशीन इंटेंसिव, उसमें हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, वर्कर्स हमारे कम होंगे।
तो अगर हमें बेस्ट मेथड दोनों में से फाइंड आउट करना है कि अमंग दीज टू विच इज़ द बेस्ट मेथड, तो हमें क्या एवेल्युएट करना पड़ेगा, इन दोनों मेथड्स की कॉस्ट। तो यानी कि वी विल एवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड्स, दोनों मेथड से क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। देन जिस भी मेथड से हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी और हम अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, हम उस मेथड को बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन मान सकते हैं। इट कैन बी ईदर योर लेबर इंटेंसिव और इट कैन बी योर मशीन इंटेंसिव। तो इस तरह से टेलर ने करी थी मेथड स्टडी। नाउ सेकेंड वॉज मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी में टेलर का जो मेन एम था, दैट वाज बेसिकली इन दिस स्टडी, दिस वाज कंडक्टेड टू स्टडी द मूवमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, जो भी आपने काम डिसाइड किया हुआ है उसको करने के लिए यू आर कंडक्टिंग दिस स्टडी एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं वर्कर्स की एट द वर्क प्लेस, उसमें से कौन सी ज़रूरी है, and then you will decide कि which all movements should be continue and which should be discontinued। तो इसका जो objective था इस method का, that was to eliminate unnecessary and wasteful movements so that it takes less time to complete a job efficiently। जो aim था इस स्टडी को कंडक्ट करने का FW टेलर का, वो ये था कि भाई हमें एलिमिनेट करनी है unnecessary और wasteful movements, यानी कि वो मूवमेंट जो एक प्रोडक्टिव वे में हम यूज़ नहीं कर रहे जिन मूवमेंट्स को, दैट वी विल बी अवॉइडिंग सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट अ जॉब, जिससे हमारा जो टाइम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने का, वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। तो दैट वाज द एम ऑफ मोशन स्टडी। अब किसी भी काम को करने के लिए कुछ मूवमेंट्स हमारी प्रोडक्टिव होती हैं, कुछ इंसिडेंटल होती हैं और कुछ अनप्रोडक्टिव होती हैं। तो टेलर ने यहाँ पे स्ट्रेस किया था कि हम सिर्फ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को फोकस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अवॉइड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। इंसिडेंटल को तो हम कुछ हद तक नहीं कर पाएंगे अवॉइड, तो इसीलिए हम सिर्फ जो है प्रोडक्टिव और इंसिडेंटल को ही कंटिन्यू कर पाएंगे और अनप्रोडक्टिव को हमें अवॉइड करना है। तो इसमें टेलर ने मोशन स्टडी के लिए ऑब्जर्व करा एक एवरेज वर्कर को, जब वो काम कर रहा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसने उसके सारी मूवमेंट्स को नोट डाउन किया कि हाउ मेनी टाइम्स अ वर्कर गेट अप फ्रॉम हिज प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स ही इज़ बेंडिंग डाउन एक्सेट्रा। फिर यही जो मेथड था उन्होंने रिपीट किया 100 टाइम्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स। और उसके बाद सबकी मूवमेंट्स नोट करने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि विच ऑल मूवमेंट्स वर प्रोडक्टिव एंड विच वर अनप्रोडक्टिव। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाकर उन्होंने मिनिमाइज कर दी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को। सो दिस इज़ वॉट FW टेलर कंडक्टेड इन मोशन स्टडी। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करते हैं कि भी वो काम कर रहा है, तो कितनी बारी ही इज़ बेंडिंग टू पिक अप द टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स, यानी कि टूल बॉक्स जो टेबल के नीचे ही पड़ा है उसमें से टूल्स निकालने के लिए वो कितनी बारी बेंड हो रहा है। देन अ स्टूल कैन बी प्लेस्ड नियर हिज सीट, हम उसकी सीट के पास एक स्टूल रख सकते हैं जिसके ऊपर आप टूल बॉक्स रख सकते हैं। तो वर्कर के जो मूवमेंट्स हैं, जो वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है बार बार बेंड होकर स्टूल्स को निकालने के लिए, उसको हम सेव कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी हमने सेव करी, इस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी और एफिशिएंसी लेवल, राइट। तो दिस वाज मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी के बाद जो टेलर ने नेक्स्ट स्टडी करी, दैट वाज टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में was conducted to determine the standard time taken by a worker of reasonable skill and efficiency to perform a well defined job। यानी कि जो भी हमें काम करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया और एक रीज़नेबल स्किल और एफिशिएंसी, यानी कि एक एवरेज वर्कर जो है जिसमें काम करने के रीज़नेबल स्किल्स प्रेजेंट हैं और एफिशिएंट है, वो ही नोज़ हाउ टू वर्क, ताकि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट ना हो। तो उनको ऑब्जर्व करके FW टेलर ने एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। This study will have an objective of helping in deciding the number of workers to be employed, कि हमें कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हम एक सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स
डेवलप कर सकते हैं इन वर्कर्स के लिए, और हम डिटरमाइन कर सकते हैं लेबर कॉस्ट. सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी. तो टेलर चाहते थे कि जो भी टाइम है एक काम को करने के लिए, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना है फॉर ऑल. तो ये भी उन्होंने फोकस करा था. उन्होंने ही एम्फसाइज दैट कि यहाँ पे भी रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस बाय साइंटिफिक अप्रोच. तो यहाँ पे भी इंट्यूशन, विल एंड विशेस ऑफ मैनेजर को हमने अवॉइड किया, एंड वी बेसिकली रिलाइड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट द वर्क प्लेस. तो टेलर ने क्या किया था उस टाइम? ही ऑब्जर्व्ड एवरेज वर्कर वाइल ही इज़ परफॉर्मिंग द जॉब विद अ स्टॉप वॉच इन हैंड. उन्होंने अपने एक हाथ में एक स्टॉप वॉच रखी और वर्कर्स को ऑब्जर्व करा वाइल दे वर डूइंग द वर्क. उन्होंने नोट डाउन करा एवरेज टाइम जो कि वर्कर यूज़ करता है काम को करने में, एंड देन ही सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन फॉर 100 टाइम्स. उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन को 100 टाइम्स ऑब्जर्व करा और उसके बाद एक एवरेज टाइम कैलकुलेट किया. तो ये जो टाइम उन्होंने कंसिडर करा, दैट एवरेज टाइम वाज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. और इस टाइम को अपने माइंड में रखकर वर्कर्स जो है उनको एक फ़िक्स टाइम दे दिया गया, टारगेट्स दे दिए गए उस टाइम ड्यूरेशन में करने के लिए, और वर्कर्स ने अपना टारगेट अटेन करा इन दैट स्टैंडर्ड टाइम. तो अगर वर्कर अपना जो है अचीव कर पा रहा है टारगेट बिफोर स्टैंडर्ड टाइम, तब हम जज किया करते थे कि दैट वर्कर इज़ एफिशिएंट वर्कर. और अगर वो अपना स्टैंडर्ड टाइम में टारगेट अटेन नहीं कर पा रहा, तो एट दैट टाइम इट वाज जज्ड दैट वर्कर इज़ इनएफिशिएंट वर्कर. तो बेसिकली जो टाइम स्टडी थी, टाइम स्टडी में हमने एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जो एक रीजनेबल स्किल और एफिशिएंसी का वर्कर यूज़ करता है टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. और ये क्यों हमने स्टडी करी थी? टू डिसाइड कि कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है फॉर कंडक्ट ऑफ द वर्क. हम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स फ्रेम करते थे इसकी हेल्प से, और लास्टली हमारी लेबर कॉस्ट को भी हम डिसाइड कर सकते थे. एंड द लास्ट स्टडी वॉज फैटिग स्टडी. अब फैटिग स्टडी जो थी, दैट वाज बेसिकली टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग टास्क. यानी कि काम को करने के लिए हमें ये डिसाइड करना है कि हम वर्कर को कितने रेस्ट इंटरवल दें, अमाउंट कितना हाउ मेनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट इज़ कितना, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 आवर. तो हमें ये डिसाइड करना था कि भाई हमें कितनी ड्यूरेशन का और कितनी बारी रेस्ट इंटरवल देना है एक वर्कर को, ताकि वो काम अच्छे से कर पाए. तो क्योंकि एक वर्कर जब काम करता है तो ही माइट गेट टायर्ड वाइल डूइंग हिज वर्क, और अगर हम उसको प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करेंगे तो एट दैट टाइम बाय हैविंग दोज रेस्ट इंटरवल्स ही विल हैव रीगेन ऑफ हिज स्टेमिना. वो अपनी स्टेमिना को रीगेन कर लेगा और फिर सेम एनर्जी के साथ वो काम कर पाएगा. तो टेलर ने फैटिग स्टडी को भी कंडक्ट किया था. एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व किया काम करते हुए, उसको नोट डाउन करा कि कितना टाइम जब वो काम करता है, कितने टाइम के बाद वो थक जाता है, टायर्डनेस फील करता है, और कब उसकी एफिशिएंसी लेवल डिक्रीज़ होने लगती है. देन ही डिसाइडेड कि किस तरह से हम उनको रेस्ट इंटरवल्स दें ताकि जो भी उनका लॉस्ट स्टेमिना है उसको वो रीगेन कर पाएँ और अपनी एफिशिएंसी लेवल को वो लो ना होने दें. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट्स हैं वर्कर्स की. तो 3 शिफ्ट में हमने नोट करा कि एक शिफ्ट के बाद वर्कर जो है ही गेट्स टायर्ड. तो हम उसको क्या दे सकते हैं, हम फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट देते तो सेकंड शिफ्ट का उसको ब्रेक मिल जाएगा, और वो रेस्ट इंटरवल में वो अपना जो है लॉस्ट स्टेमिना को रीगेन करके थर्ड शिफ्ट में दोबारा से विद एनर्जी काम कर सकता है. तो इसी तरह से अगर एक शिफ्ट में एक वर्कर काम कर रहा है, हम उसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर डिफरेंट रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड कर दें वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, देन ऑल्सो द वर्कर विल फील फ्रेश एंड he will be able to do the work with greater efficiency. तो फैटिग स्टडी का मेन मोटिव क्या था कि हमने अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करनी है वर्कर्स को, ताकि जो भी उनका लॉस स्टेमिना है दैट दे विल रीगेन एंड they will be able to complete the task with energy, और उनका efficiency level will be maintained. So that was the fatigue study. This was the work study, and these were the 4 studies we conducted in this. Thank you.